स्वागत है मैथ्स की क्लास में। आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे जो अधीनस्थ बोर्ड ने 2022 में फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम कराया था और वो कराया था 6 पारियों में। मैं पहली पारियों के क्वेश्चन लेकर के आया हूं आपके सामने मैथ्स के। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है और उसके अकॉर्डिंग हम तैयार हो जाएंगे। तो आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आराम से देखना है हर एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका लघुत्तम समापत्य 154 है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 7:11। तो मैं इस पहली संख्या को मान लेता हूं 7x और दूसरी संख्या को मान लेता हूं 11x। और हमने एक सूत्र पढ़ा है क्या, कि एलसीएम गुणा एचसीएफ का गुणनफल किसके बराबर होता है? यह होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। एक्स मैंने किसको माना था? एक्स यहां पर है एचसीएफ, क्योंकि संख्या के अनुपात को जब एचसीएफ से गुणा करते हैं तो हमारे पास वो संख्या आ जाती है। इस प्रकार से पहली संख्या गई है 7x और दूसरी संख्या गई है 11x। अब इसमें मान रख देंगे तो हमारे पास जो है लघुत्तम समापत्य एचसीएफ हमें दे रखा है 154 इंटू एचसीएफ एक्स माना है और बराबर पहली संख्या 7x है इंटू दूसरी संख्या 11x है। ठीक है, x से x कट गया है, 7 का भाग जरा 154 में 22 बार और 11 का भाग 22 में जरा है 2 बार, तो 2 आ गया है x का मान। हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? पहली संख्या। पहली संख्या हमने 7x मानी थी, तो 7 और x का मान हमारे पास 2 आ गया है, तो ये हो गया है 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक ही कीमत पर दो मोबाइल फोन खरीदे गए। एक को 30% के लाभ पर बेचा गया और दूसरे को प्रथम मोबाइल के विक्रय मूल्य से 2500 रुपए कम पर बेचा गया। यदि दोनों मोबाइल फोन पर अर्जित कुल लाभ 5% था तो एक मोबाइल फोन का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें क्रय मूल्य बताना है मोबाइल का। ठीक है, तो हमारे पास दो मोबाइल हैं, पहला और दूसरा। पहले मैं बात कर लेता हूं सीपी अर्थात क्रय मूल्य की। तो क्रय मूल्य दोनों का क्या है? बराबर है क्रय मूल्य। ठीक है, तो मैं दोनों का क्रय मूल्य मान लेता हूं 100x है। क्या है? 100x है, क्योंकि कोई भी चीज होती है उसका क्रय मूल्य प्रारंभ में 100 होता है, तो मैं 100x मान लिया है। अब सुनिए, विक्रय मूल्य की बात कर लेते हैं। तो पहली जो वस्तु है, पहली वस्तु है उसको कितने के लाभ पर बेचा? 30% के लाभ पर। तो 100 में 30 जोड़ो तो कितना हो गया? 130 और इसके साथ x है तो x लगा दो, तो 130% 130x में बेचा है। अब दूसरी वस्तु का हम क्या निकाल लेंगे? विक्रय मूल्य। तो कैसे निकालेंगे? दूसरी वस्तु को कितने में बेचा है? तो वो बेचा है 130, क्योंकि ये बोल रखा है कि दूसरी वस्तु को पहली वस्तु के विक्रय मूल्य से 2500 रुपए कम में बेचा है, तो इसमें 2500 घटा दो। ये घटा दिया हमने 2500। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहां पर कितने का लाभ हो रहा है? देखिए 100x में खरीदा और 130x में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ है? तो मैं यहां पर लाभ निकाल रहा हूं। तो पहली वस्तु का तो लाभ आ गया है 30x, और यहां पर कितने का लाभ हुआ है? तो यहां पर क्या करेंगे कि 130x में 30 ये निकाल दो, 30 निकाल दो तो कितना हुआ? 30x, और साथ में क्या है? माइनस का 25। तो इतने का ये लाभ हो गया है दूसरी वस्तु पर। अब हम क्या कर लेंगे? तो अब इन दोनों को जोड़ लो, टोटल लाभ को जोड़ लेंगे। टोटल लाभ है तो 30 और 30 कितना हो गया? 60x, और ये कितना है? माइनस इसमें 2500 भी है, तो ये 2500 ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा, ये क्या बोल रखा है? 5% का लाभ हुआ है, कुल लाभ। तो दोनों को इनको जोड़ो, विक्रय मूल्य को, सॉरी क्रय मूल्य को, तो कितना हो गया है? 200x। तो 200x है, इसका हमें क्या निकालना है? 5% निकालना है, ताकि क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। तो 5/100। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कर लो, 100 से 100 कट गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस 2 को 5 से गुणा कर लो, तो इस तरफ तो गया 60x माइनस 2500, और बराबर ये हो गया है 2 को 5 से गुणा कर 10x। ठीक है,
ये 10 इस तरफ आ जाएगा तो 60 में 10 गया तो कितना बचा? 50x। और ये 50 2500 उस तरफ चला जाएगा तो 2500। एक जीरो से एक जीरो कट गए और 5 का भाग गया है 250 में कितनी बार? 50 बार। तो x का मान मेरे पास कितना आ गया है? 50। हमें क्या बताना है? क्रय मूल्य। दोनों वस्तुओं का हमने क्रय मूल्य कितना कितना माना था? 100 x माना था। ठीक है, तो 100x माना था और x के हमारा वैल्यू आ गया है 50। तो 100 गुणा 50 बराबर कितना हो गया है? 5000 हो गया है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य। अर्थात एक वस्तु को 5000 में खरीदा था, दोनों वस्तु का हो गया 5,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में यदि ए समांतर है सी डी के तो एक्स प्लस वाई ज्ञात कीजिए। यह हमें बताना है। सुनिए तो मैं क्या कर लूं? एक्स और वाई का मान निकाल लूंगा। तो ए बी तो ये है, ये समांतर है किसके? सी डी के। ये दोनों समांतर हो गई हैं और ये इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ई एफ। और ये मान कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का है। ठीक, अब मैं क्या करूं? जो ये मान है, ये वाला मान, ये कितना है? 40 डिग्री का। ये हो गया है 40 डिग्री का। ये सिद्ध सिद्ध जो लाइन है, अर्थात ये लाइन 180 डिग्री का, ये टोटल 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ये एंगल आपका 40 डिग्री का है। ठीक है, तो 40 और 40 कितना हो गया? 80। तो ये अंदर वाला जो बचा है ये कितने डिग्री का बचा है? 100 डिग्री का। कितने डिग्री का बचा है? 100 डिग्री का बचा है। अब ये जो टोटल है, ये अंदर वाला, ये टोटल, मैं कलर लेता हूं दूसरा वाला। ठीक है, ये वाला जो अंदर होता है, इनके अंदर जो टोटल मान है ये 180 डिग्री का होता है। तो 100 तो ये मान है और 30 डिग्री ये है। तो 100 प्लस 30 और साथ में यहां पर क्या है? x है। तो x, इन तीनों का मान कितना होगा आपका? 180 डिग्री। तो मैं x का मान निकाल लूं तो x बराबर क्या हो जाएगा? 100 और 30 कितना हो गया? 130। 130 को इस तरफ लाएंगे, इस तरफ, इसकी तरफ, 180 की तरफ, तो निकालो तो कितना है? 50 डिग्री। तो x का मान 50 डिग्री आ गया है। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सुनिए, x का मान मेरे पास आ गया है 50 डिग्री। तो अब क्या कर लें? अब मैं किसका मान निकाल लूं? y का मान निकाल लूं। कैसे निकाल लूंगा? तो आपका देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या है? संगत कोण होते हैं। और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ये 30 और प्लस y किसके बराबर हो जाएगा? इस 40 डिग्री के। तो 40, तो y का मान कितना हो गया है? तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो 40 में से 30 निकालो तो आ गया है 10। हमारे पास x और y का मान आ गया है। तो x प्लस वाई का मान निकालना है। x का मान 50 है और y का मान 10 है। कितना हो गया है? 60 डिग्री हो गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई, एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर होगा। तो सुनिए, आपने एक समीकरण पढ़ी होगी, पहले मैं उस समीकरण बताता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही मैं इसको क्या करूंगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर देता हूं। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर और प्लस 2 गुणा, यहां पर ए इसको मान रहे हैं x को, गुणा 1/x। तो x से x कट गया है, तो यहां पर ये क्या बच गया है? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का 2। ये है, ये आ गए हमारे पास। अब इसमें मान रख दो। हम मान निकालेंगे किसका? इसका मान निकालना है, ये वाला मान। ठीक है, तो ये मान निकाल लो। तो x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा है? 2। ये 2 रख दिया है इसकी जगह। और ये 2 क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर है। देखिए इसका क्या है? स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दो। और ये 2 इस तरफ आ जाएगा, तो यहां पर क्या कर दूंगा? माइनस का 2 और बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का हमें मान निकालना है। 2 का स्क्वायर हो गया है 4 और माइनस का 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 4 में से 2 गया तो 2 बच गया है, तो ये आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर।
तो आपको जब भी पूछे इस प्रकार के क्वेश्चन, तो इसका तो आंसर कितना हो गया है, 2 हो गया है। ठीक है, अब सुनिए डायरेक्ट कैसे करना है। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे, क्या दे, इस प्रकार के क्वेश्चन दे, तो जो ये मान दे रखा है x प्लस 1/x, इसका तो क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करके और इसमें क्या घटा देंगे, 2 घटा देंगे, हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक राशि 3 वर्षों में 1144 रुपए हो जाती है और 7 वर्षों में यह 1536 रुपए हो जाती है, वह मूल राशि क्या है जहां साधारण ब्याज दर प्रभावित की जानी है। हमें वो मूल राशि पता करनी है। तो 3 वर्ष में तो कितनी हो रही है, ये हो रही है 1344 रुपए, और आपकी 7 वर्ष में कितनी हो रही है, 1536 रुपए हो रही है। कितनी हो रही है, 1536 रुपए हो रही है। इस तरह पे 1344 और 1536 में कितने का अंतर है, तो ये है आपका 152 रुपए का, और यहां पर कितने वर्ष का अंतर है, 4 का। तो 4 वर्ष में उसको 152 रुपए ब्याज मिला है, तो 1 वर्ष का निकाल लो, तो 152 में 4 का भाग दीजिए, तो 4 चौक 16 और 4 अंटा 32, मतलब 1 साल के 48 रुपए मिले उसको ब्याज। ठीक है, तो ये जो प्रारंभिक 3 साल में ब्याज निकाल लूं, 3 साल का, तो क्या करूंगा, 48 को 3 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया, 8 3 24, 2 और 12 और 2 14, 144 रुपए ब्याज बना है। तो ये 1344 में 144 रुपए जुड़े हुए हैं, तो ये 144 घटा देंगे ताकि हमारे पास मूलधन आ जाएगा। तो घटा दो, 1344 में 144 घटा देंगे, तो 1200 रुपए क्या आ गया है, वो राशि आ गई है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 16 व्यक्ति 6 दिनों में 1/5वां खेत काट देते हैं, 8 दिनों में शेष खेत को काटने के लिए कितने व्यक्तियों यानी समान दक्षता के साथ की आवश्यकता होगी। जब भी इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन आए, आपको एक सूत्र याद करना है, MDH बटे डब्लू, और बराबर हो जाएगा MDH बटे डब्लू। जो मान दे रखा है वो हम रख लेंगे। पहला वाला हो जाएगा M1D1H1W1, दूसरा वाला हो जाएगा M2D2H2W2। M यानी होता है मेन, मतलब व्यक्ति, व्यक्ति यहां पर कितने हैं, 16 हैं, गुना D का मतलब होता है डे यानी दिन, यहां पर 6 दे रखा है, 6 घंटे नहीं दे रखे तो घंटे को काट दो, नहीं दे रखा है, जो नहीं दे रखा काट देंगे। अब काम कितने हैं, देखिए यहाँ पर टोटल काम जो ये नीचे है ना, टोटल काम 5 है, और इसका एक भाग कर रहे हैं ये, तो काम यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया। डब्ल्यू का मतलब वर्क, ये लीजिए। M2 कितना दे रखा है, M2 हमें निकालना है, बाद के व्यक्ति, गुणा डे कितने दे रखे हैं, बाद के 8, और काम कितना बच गया है, तो देखिए टोटल काम 5 था, एक पहले कर लिए हैं, तो 5 में से एक निकाल दो, अब कितने काम बचे, 4, तो अब 4 काम करने हैं, अब इसको हल कर लेंगे। ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, तो M2 का मान कितना हो गया, तो M2 बराबर 16 × 3 = 48 है, तो 48 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। देखिए जब भी आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो क्या करते हैं, दिए हुई संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास 15 है, 21 है, 28 है, छोटी से छोटी किस संख्या का भाग जा रहा है, 2 का, तो 2 का दीजिए। 15 में नहीं जा रहा तो 15 को ऐसा का ऐसा लिख दो, जो जिसमें नहीं जाता उसको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। 28 में जा रहा है पूरा पूरा, तो कितने बार गया है, 14 बार। अब फिर से 2 का भाग जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा है, 21 में नहीं जा रहा है, 14 में गया है 7 बार। अब देखिए 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो 3 का दीजिए। 15 में गया है 5 बार, 21 में गया है 7 बार, और 7 में नहीं जा तो 7 लिख दो। अब 5 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, तो एक बार, 7 में नहीं जा रहा, 7 लिख दो, इसमें भी नहीं जा रहा। अब 7 का जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा, 1 1 1। जब लास्ट में 1 1 आ जाए, तब हमें क्या हो जाना है, रुक जाना है। अब इन संख्याओं को क्या कर लेंगे, गुणा कर लो, गुणा कर लो। तो एलसीएम हमारे पास आ गया है, इनको गुणा करने पर आया है हमारे पास 4 5 20, ये हो गया है 20 आ गया है। ठीक है, 420 आया है इनका क्या, एलसीएम। अब सुनिए, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, तो वो होती है क्या, 1 लाख होती है। तो 1 लाख ये हो गई छोटी से छोटी संख्या।
इस छोटी से छोटी संख्या में किसका भाग देंगे? एलसीएम का। तो भाग दीजिए इसमें 420 का। पहली बार कितने बार गया है? 2 बार, 840। जीरो बच गया है 6 और इस तरफ 1 बच गया है 160। उतार लिया है यहां से ये जीरो, 1600 गया है। अब जा रहा है ये कितनी बार? 3 बार जा रहा है। तो ये आ गया है जीरो, फिर 6 और ये 12। ठीक है, ये हो गया है। कितनी बार गया है? 3 बार। बच गया है जीरो, 4 और 5 में से 3, 340 बच गए हैं। ठीक, तो ये हमारे पास कितने बचे हैं? 340 आए हैं। ऊपर से अब क्या उतारे? जीरो उतारेंगे। ये वाला एक जीरो रह गए, वो अब 3400 में देंगे। तो कितनी बार जा रहा है? 8 बार जा रहा है। 8 8 से गुणा करो 420 को, तो जीरो, 8 दूनी 16, 1, 8 चौक 32, 1 33, गठाओ जीरो, 4, 40 बच गया है। अब क्या करेंगे? ये जो 40 है, ये 420 में से घटाएंगे तो कितना आया है? यह आया है 380। मतलब इतना और रह जाता तो यहां पर 420 हो जाते, और यहां पर 420 हो जाने पर पूरा पूरा भाग चला जाता। तो ये जो माइनस करने पर ये आया है, ये इस 1 लाख में जोड़ेंगे, तो 1 लाख में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1,03,80। ये राशि ये है छोटी से छोटी 6 अंकों की, जो इनसे विभाज्य है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई बताइए। लंबाई बताना है। तो सुनिए, चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। हमें यहां पर चाल कितनी दे रखी है? 72 किलोमीटर पर आवर। क्या दे रखी है? 72 किलोमीटर आवर दे रखी है। लेकिन बाकी किस में है? मीटर में है, सेकंड में है, ये है। तो इस 72 किलोमीटर पर आवर को हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, तो ये के लिए 5/18 से। अब देखिए, जो रेलगाड़ी है किसको पार करेगी? तो ये एक तो आपका जो खुद की लंबाई को पार करेगी, एक 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 किसको पार करेगी? पुल की लंबाई को। तो खुद की लंबाई तो कितनी है? 100, और पुल की लंबाई को मैं क्या मान लूं? x मान लेता हूं। और ये कितना समय ले रही है? 25 सेकंड ले रही है। तो 25 सेकंड का भाग दे दो। समझ में आ गया होगा। मतलब जब ट्रेन पुल को पार करेगी तो ये खुद की लंबाई को पार करेगी और प्लस में पुल की लंबाई को पार करेगी। तो मैंने ट्रेन की लंबाई तो दे रखी है 100, प्लस में पुल की लंबाई को x मान लिया है। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए, 18 चौक 72, और इस तरफ ये कितना हो गया है? 4 पंजे 20, इनको गुणा करेंगे 20, और 20 को 25 से गुणा कर लो क्योंकि ये इस तरफ आएगा। तो कितना हो गया है? 500 हो गया है। कितना हो गया? 500, और बराबर 100 प्लस x। ये 100 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 500 में से 100 घटाओ तो 400 मीटर आ गया है, क्योंकि हमने मीटर में लाया है। तो x का मान, अर्थात x किसको माना था? पुल की लंबाई को। तो पुल की लंबाई आ गई है 400 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a तथा उसकी ऊंचाई b हो तो a बटे b का स्क्वायर का मान हमें क्या निकालना है, पता करना है। ठीक है, चलिए पहले तो ये बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात ए बराबर हो गया है, एरिया बराबर हो गया, इसका सूत्र होता है √3/4, और भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ये लीजिए भुजा का स्क्वायर। और जब हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई का जो फॉर्मूला आता है, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या आता है? तो ऊंचाई को ऐसे बी से दर्शा रहा है, तो ऊंचाई का फॉर्मूला अर्थात बी का फॉर्मूला होता है √3/2 और गुणा भुजा। ये होता है किसका? आपका ऊंचाई का। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको समीकरण 1 देता हूं और इसको समीकरण 2 देता हूं। ठीक है, अब क्या कर लेंगे? मैं यहां से भुजा का मान निकाल लूं, इस समीकरण 2 से तो भुजा का मान निकाल लो, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 तो इस तरफ चला जाएगा, तो कितना हो गया है? 2b, और √3 इसके नीचे आ जाएगा। ये हो गया है। अब इस भुजा का मान मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। ओके, चलिए तो a बराबर क्या है? पहला समीकरण, तो a
बराबर अंडर रूट 3/4, और इस भुजा का मान इसमें रखना है, रख दो। तो 2b/√3 और इसका स्क्वायर है। अब इसको हल करो तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और b का हो गया है स्क्वायर, और बटे में √3 का करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 4 से 4 कट गया है। ठीक है, ओके। तो a बराबर क्या हो गया है, √3 तो ऊपर बच गया है, इंटू बी स्क्वायर है। अब देखिए इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 और √3, इसको ऐसे गुणा लिख दिया है। जब इसको गुणा करेंगे तो वही 3 आएगा। अब देखिए √3 से √3 कट गया है, तो a का मान मेरे पास कितना आ गया है, तो a तो इस तरफ है और b को क्या ले आऊं, a के नीचे, तो ये ले आऊं बी स्क्वायर बराबर, एक ऊपर बचा है और नीचे √3। और हमें यही पूछा था कि a/b² का मान क्या होगा, तो वो गया है 1/√3, ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण CBD ज्ञात कीजिए। तो ये है केंद्र इसका। तो देखिए जो वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, तो जो भुजाएं परिधि पर होती हैं, परिधि पर जो भुजाएं होती है वो केंद्र पर जो कोण बनाती हैं, तो इन्हीं भुजाओं द्वारा अर्थात इन्हीं वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, इसका क्या होगा, इसका आधा होगा। तो आधा करो 100 का, तो ये कितना हो गया है, 50 डिग्री का आ गया है। ठीक है, अब इस कोण का और इस कोण का मान 180 डिग्री होता है, दोनों का योग। तो अगर ये 50 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, तो दोनों का योग 180 होता है। तो 180 में से 50 निकालो तो ये कितने डिग्री का हो गया है, 130 डिग्री का हो गया है। हमें क्या पूछा है, CBD अर्थात ये वाला कोण पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, एक सीधी रेखा हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का, अर्थात ये पूरा एंगल 180 का होगा। तो अगर ये कोण 130 का हो गया तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, तो 180 में से 130 निकालो तो ये आ गया है 50 डिग्री का। ठीक है, और यही हमें पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 37 सही 1/2 अर्थात 37.5% 45 है, तो संख्या का 87.5% क्या होगा। तो इस 37 सही 1/2 को हल कीजिए। तो हल करते हैं इसको, करो तो हल इसको। तो चलिए, तो 37 दूनी 74 और 74 एक 75, 37 को 2 से गुणा कर दो, 74, 74 एक 75, तो 75 और बटे में कौन है, 2 है, और इनटू में कौन आपका परसेंटेज के चिन्ह को हटाऊंगा तो बटे में 100 आ जाएगा, 25 75, 25 चौक 100, ऊपर बचा है 3 और नीचे आ गया है 4 दूनी 8, अर्थात प्रारंभ में वो संख्या 8 थी, अब ये क्या बोल रखा है, बाद में अब क्या हो गई है 3, इसका 3 दे दिया है। तो हमें इस 3 का मान दे रखा कितना, 45 दे रखा है, कितना दे रखा है 45। तो इस 45 में 3 का भाग दीजिए तो कितने बार गए हैं, 15 बार। तो इस 3 को इस तरफ 15 से गुणा किया तो 45 है, तो इस तरफ भी इस संख्या को किससे गुणा कर दो, 15 से, ताकि ये संख्या आ जाएगी। तो कितना आ गया है, 15 को 8 से गुणा करो तो 15 अंटा 120, अर्थात वो संख्या 120 आई है। लेकिन हमें ये बोल रखा है इस 120 का 87.5% निकालो, तो 120 है, इसका निकालना है 87.5%। ठीक है, तो क्या करेंगे, 87 को 2 से गुणा करो, तो 87 को 2 से गुणा करेंगे तो 174, और 174 में एक जोड़ो 175, तो 175 और नीचे क्या है, 2 है, और देखिए परसेंटेज के चिन्ह को हटाऊंगा तो बटे में क्या जाएगा, 100, तो ये लीजिए 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया है, 2 का भाग कितने बार आ रहा है, 6 बार, 2 का भाग इसमें जा रहा है 3 बार, और इसमें जा रहा है 5 बार, 5 का भाग 175 में जा रहा है 35 बार, और 35 105, तो ये आ गया है इसका 105, ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 1200 रुपए 6 प्रति वर्ष सरल ब्याज दर से 1344 हो जाएगा। तो 1200 रुपए था,
₹1200 था और 6% की दर से वो 1344 बन गया है। तो इस 1344 में 1200 निकालो तो कितना आया है? 144। तो 144 से क्या आ गया है? ब्याज आ गया है। अब हम क्या लगा देंगे? सरल ब्याज का सूत्र लगाएंगे। तो SI बराबर अर्थात साधारण ब्याज बराबर PRT बटे में 100। साधारण ब्याज कितना है? 144। मूलधन अर्थात प्रिंसिपल कितना है? 1200 अर्थात P 1200 है। रेट है अर्थात दर हमारे पास 6% है। टाइम हमें निकालना है और बटे में क्या आ गया है? 100। 20 से 20 12 का भाग 144 में कितने बार गया है? 12 बार। और 6 दूनी 12। तो टी का मान हमारे पास कितना आ गया है? 2 वर्ष आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है त्रिभुज एबीसी में यदि ए माइनस बी कोण ए माइनस कोण बी बराबर 15 डिग्री है और कोण बी माइनस कोण सी बराबर 30 डिग्री हो तो कोण ए किसके बराबर है? ये हमें निकालना है। सुनिए तो हमें क्या दे रखा है? कोण ए माइनस कोण बी बराबर हमें क्या दे रखा है? 15 डिग्री। क्या दे रखा है? 15 डिग्री। तो कोण ए का मान निकाल लो। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? तो कोण ए बराबर हो गया 15 डिग्री। इसको इस तरफ लेकर के जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा कोण बी। हो गया है। अब सुनिए, हमें कोण बी दे रखा, कोण बी माइनस कोण सी दे रखा है 30 डिग्री। क्या दे रखा है? 30 डिग्री। तो मैं क्या कर लूं? कोण बी का मान निकालूं। तो कोण बी बराबर 30 और ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस कोण सी। अब सुनिए, एक तो समीकरण एक तो ये मेरे पास है और समीकरण दो हमारे पास ये है। तो यहां पर देखिए कोण बी है वो कोण सी से कितना अधिक है? 30% अधिक है। और यहां पर कोण ए है ये किसे तुलना कर रहा है? बी से। और बी की तुलना किसे की जा रही है? सी से। तो लास्ट में बी की तुलना सी से की जा रही है। तो आप सी को क्या मान लो? कोण सी को मान लो एक्स कि कोण सी एक्स है। तो कोण बी क्या हो जाएगा? तो कोण बी हो जाएगा, क्या कर देंगे? 30 डिग्री में एक्स जोड़ देंगे। तो 30 डिग्री में एक्स प्लस एक्स जोड़ दो। जोड़ दिया है। ठीक है। अब क्या निकाल लूं? कोण ए निकाल लूं। तो देखिए कोण ए यहां पर है। देखिए क्या था? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री और यहां पर क्या रख दूंगा? कोण बी की जगह बी का मान। और कोण बी का मान ये है। तो प्लस 30 डिग्री और प्लस एक्स। तो ये कितना हो गया है? 45 डिग्री और प्लस एक्स। अब सुनिए, त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैं तीनों को जोड़ दूं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो गया है? x और x 3x और ये हो गया है 4x। तो 4x और प्लस 30 और 45 कितना हो गया है? 75। तो ये हो गया 75। ठीक है। ये बराबर कर लिया, हम जोड़ लिया है। और इन तीनों का मान कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। तो कर लो 4x प्लस 75 और इसके बराबर क्या कर दूंगा? 180 डिग्री कर दूंगा। ठीक है। तो 4x बराबर 180 और ये आ जाएगा माइनस का 75 इस तरफ आएगा। तो 4x बराबर, सॉरी 3x ही होगा क्योंकि 1 2 और 3 ही तो x हैं। 3x ही हैं टोटल, है ना? यहां पर हम गलत कर रहे हैं, यहां पर हम गलत कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, इसके लिए सॉरी। 3 3 3 तो निकालो 5 और ये 17 में से ये हो गया है आपका 7 जाएगा तो 10 बच गया है। 3 का भाग दीजिए तो 35 बार। तो x का मान कितना आ गया है? 35 आ गया। मैं पूरा कंप्लीट समझा रहा हूं, जब समझ में आ जाएगा फिर उड़ना शुरू हो जाएगा आपके। ठीक है। x का मेरे पास 35 डिग्री आ गया है मान। हमें क्या निकालना है? a का मान। a का मान हमें क्या माना आया था? ये माना था। तो 45 डिग्री प्लस x का मान 35 डिग्री आ गया है। तो ये टोटल कितना हो गया? 0 और 8 80 डिग्री का आ गया है। जिसका भी मान चाहिए वो x का मान रख करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अरिहंत सिंह के 3 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:4:5 है। उनके सबसे छोटे और सबसे बड़े बच्चे की औसत आयु क्या होगी यदि उनके केवल 3 बच्चे हैं?
तो 3 बच्चों की औसत आयु दे रखी है 12 वर्ष। औसत का मतलब होता है प्रत्येक बच्चे की 12 वर्ष आयु है। तो टोटल आयु निकालूं कैसे? 3 को गुणा कर दूंगा 12 से, तो कितना हो गया है? 12 तिया 36। और हमें अनुपात दे रखा है तीनों बच्चों का, पहला, दूसरा और तीसरा, ये अनुपात दे दिया है। तो यह है 3:4:5। इनको जोड़ो, 3 और 4 7 और 7 और 5 12। इस 36 में 12 का भाग दीजिए, तो कितने बार गया है? 12 तिया 36, 3 आया है। हमें क्या निकालना है? सबसे छोटे अनुपात में सबसे छोटा कौन है? 3। और बोल रहा है सबसे बड़े अनुपात में सबसे बड़ा कौन है? 5। ये बोल रखा है सबसे छोटे और सबसे बड़े की औसत आयु, तो कुल मान निकाल लूं। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। इस 8 को इस 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है? 8 3 24। तो छोटे बच्चे और बड़े वाले बच्चे की टोटल आयु हमारे पास 24 आ गई है। अब औसत क्या निकालते हैं कि कुल मान में भाग देते हैं कितने की हम निकाल रहे हैं, कितने व्यक्तियों की। तो कितने व्यक्ति हैं? 2। तो जितने व्यक्ति होते हैं उतने का भाग देते हैं, तो कितना हो गया है? 12। तो 12 वर्ष आ गई है उनकी औसत आयु। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। तो ये होते हैं आज की क्लास के आपके क्वेश्चन जो कि फॉरेस्ट गार्ड में अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था। मैं धीरे धीरे करके आपके सब पारियों के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करके कमेंट करके बताना कि क्या पसंद नहीं आया आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद।